क्या आपके चेहरे पर भी वो सिवियर डलनेस आ चुकी है? कितना भी मेकअप कर लो वो केकी हो रहा है, चेहरे का वो नेचुरल शाइन एंड ग्लो गायब हो चुका है? तो चेक कीजिए कि आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं रहे, क्योंकि अगर आंसर हाँ है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कंस्ट्रक्टिव हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका कैरेक्टर चमक रहा है। और चेहरे की वो डलनेस, उसकी चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं हूँ। आज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूँ, मात्र एक दिन में उस डलनेस को आप बिल्कुल गायब कर देंगे और आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो आ जाएगा। और उसको कंटिन्यू करने के लिए आप काम कर ही रहे हैं। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon. अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, so प्लीज जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आपकी खूबसूरती के लिए, आपके बालों की खूबसूरती के लिए। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ता है, इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आज जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बच्चे बूढ़े बड़े सभी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। अपने चेहरे के ग्लो और शाइन के लिए इसको टॉपिकली इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंदरूनी हेल्थ का ख्याल रखना किसी भी प्रकार से इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक अच्छी डाइट, घर पर बनी हुई सुंदर सब्जियां, दालें, सैलेड, पापड़, पिकल्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप दही, छाछ, दूध ये सब लेते हैं तो इनका भी सही मात्रा में सेवन बहुत आवश्यक है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड आप ना खाएं। जब भी आप अपने चेहरे पर डलनेस देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि आप प्रोसेस्ड फूड को रोक दीजिए। आप देखेंगे कि मात्र घर के खाने, बैलेंस डाइट को अडॉप्ट करने से आपके चेहरे का वो एटलीस्ट जो ग्लो है वो वापस आ रहा है। शाइन एवरीथिंग के लिए हम टॉपिकल एप्लीकेशंस करेंगे, पर हमेशा याद रखिए कि अंदरूनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। हैविंग सेड दैट, स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह होने वाला है अपने चेहरे को क्लीन करना, जिसके लिए आप जो भी करंट फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट क्योंकि डलनेस अभी करंट फेस वॉश जो हम कर रहे थे उसके रहते आई है, तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और मात्र बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, आप उपटन फेस वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें न सिर्फ बेसन बल्कि मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, कस्तूरी हल्दी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके चेहरे पर जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको तो हटाता ही है, बल्कि आपके चेहरे पर एक ग्लो लेकर आता है, एक शाइन लेकर आता है। इसमें आप दही, छाछ कुछ भी ऐड करके इसको मास्क की तरह भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार, और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर डलनेस आ ही नहीं रही है। तो जिन्होंने नहीं ट्राई किया है वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इफ़ एट ऑल आपको ये सोल्ड आउट दिखता है तो जस्ट डोंट वरी, बहुत जल्दी रीस्टॉक होने वाला है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो जिस भी फेस वॉश के लिए आप कंफर्टेबल हैं, अपने चेहरे से अनवांटेड चीज़ों को प्रॉपरली हटा दीजिए। स्टेप नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी एक्सफोलिएशन, जिसके लिए अगेन आपको सिंपल सी चीज़ें चाहिए। देखिए, हम मार्केट से लैक्टिक एसिड के सीरम्स लेकर आ रहे हैं। मैं आपको घर पर मौजूद सिंपल सा सब्स्टिट्यूट बताती हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए दही और राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इनको अच्छे से मिला लीजिए। नहीं, आपको रगड़ना नहीं है। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा डेड स्किन हो चुकी है कि हल्का सा मसाजिंग की जा सकती है, गो फॉर इट, बट बी केयरफुल, आप अपने बैरियर को रप्चर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इफ़ एट ऑल आपको लगता है कि नहीं, कोई भी प्रेशर हमसे अप्लाई मे भी हो सकता है, जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड लेट इट बी। आप अपने गर्दन पे, चेस्ट पे जैसे मर्जी लगा सकते हैं। जस्ट लेट दिस मास्क बी ऑन योर फेस। दही का नेचुरल लैक्टिक एसिड आपके चेहरे से बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली वो सारा का सारा जो डेड स्किन है उसको हटा देता है और आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करके जेंटल न्यू स्किन बाहर लेकर आ जाता है। और यहाँ पर जो हमने राइस फ्लावर यूज़ किया है उसको आप हल्का स्क्रबिंग के लिए, हल्का हल्का बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर के साथ हल्का स्क्रबिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आवश्यकता है। जिनको नहीं, जस्ट लेट इट बी, रहने दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स मैक्स, और उसके बाद वॉश ऑफ कर लीजिए। आपके चेहरे पर इसी स्टेप के बाद आपको बहुत खूबसूरत सा ग्लो दिखेगा। बट दिस इज़ नॉट वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जिसके लिए आपको चाहिए बर्फ़। जी हाँ, हम आइस वाटर डंक करने वाले हैं। एक बोल में बर्फ़ ले लीजिए, पानी भर लीजिए और बहुत सादा उसको ठंडा होने दीजिए। वंस डन, जस्ट डंक योर फेस। ये उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको ओपन पोर्स की परेशानी है।
ये उनके लिए काफ़ी कारगर है जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने और ब्रेकआउट्स बार बार होते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत कूल डाउन करता है, आपकी स्किन को बहुत सपोर्ट देता है, इलास्टिसिटी बेटर ऑफ करता है, कोलेजन बूस्ट करता है एंड व्हाट नॉट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी जो आप अपने लिए अपनी स्किन के कोलेजन इलास्टिसिटी के लिए कर सकते हैं। 4 से 5 बार अच्छे से फेस डंक कीजिए या जितना आप कंफर्टेबल हैं कर सकते हैं, और उसके बाद पैड ड्राई करके अपनी स्किन को नॉर्मलाइज होने दीजिए। इसके बाद एक बहुत ही हाइड्रेटिंग मास्क आप अपने चेहरे पर लगाएंगे विच विल इंश्योर कि आपके चेहरे की वो जो सपलनेस है, वो जो सॉफ्टनेस है, वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं। नंबर 1, ओट्स पाउडर। ये कोई मार्केट में शायद आपको ना मिले या मिलता भी होगा, आई एम नॉट अवेयर। आप प्लेन ओट्स लेकर आइए, इसको ग्राइंड करके अपने पास रखिए एंड दिस इज ओट्स पाउडर, दैट्स इट। 1 चम्मच ओट्स पाउडर में आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए विच इज़ द मोस्ट हाइड्रेटिंग मास्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिसरीन। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत सारा, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन यहाँ इनकॉर्पोरेट कीजिए। यकीन मानिए ग्लिसरीन न सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड को बिलोंग करता है, फैमिली को बिलोंग करता है, बट ये आपकी स्किन पर वही वाले रिजल्ट्स भी देता है। ये आपकी स्किन को एक बहुत जेंटल सा मॉइस्चराइजेशन देता है जो कि कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है पर वो टेम्प्रेरी होती है, पर अगर आपने ग्लिसरीन इनकॉर्पोरेट किया है तो वो मॉइस्चर आपकी स्किन पर बना रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ट्राई कीजिए, आप खुद देखेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और इस मास्क को जेंटली अपने चेहरे पर लगाकर और रहने दीजिए टिल द टाइम यू आर कंफर्टेबल। जितनी देर के लिए आप रख सकते हैं रखिए, ये गीला ही रहने दीजिएगा, सुखाने की आवश्यकता आपको है नहीं। और उसके बाद व्हेन यू वाइप क्लीन योर फेस, जो हाइड्रेशन आपके चेहरे पर होगी, प्लीज़ कम बैक एंड टेल ऑल ऑफ अस, क्योंकि जब भी कोई ओट्स का इस्तेमाल करता है इस प्रकार से स्पेसिफिकली, वो हमेशा खुश होकर मुझे मैसेज भी करते हैं, अपने बिफोर आफ्टर क्लिक्स भेजते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर कि जब भी आपको खुशी मिले इस मास्क को लगा के तो वापस आके हमें अवश्य बताइए। जब आप अपने चेहरे को प्रॉपरली वाइप क्लीन कर लेंगे तो ऑब्वियसली खुश तो आप होंगे, सप्पलनेस भी आपके चेहरे पर मेंटेन रहेगी, लेकिन अब इस सप्पलनेस को हमें लॉक करना है, जिसके लिए आप करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी टोनिंग। आप जिस टोनर के लिए कंफर्टेबल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है आप सिर्फ रोज़ वाटर लीजिए और अपने चेहरे पर प्रॉपरली स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे नहीं है, नॉर्मल रोज़ वाटर है, कॉटन से लीजिए और अपने चेहरे पर पैट करते हुए इसको अप्लाई कीजिए एंड लेट इट बी। अपनी स्किन को ये बहुत ही खूबसूरत सा डिस्टिल्ड गुलाब की पंखुड़ियों का रस पीने दीजिए। यकीन मानिए आपकी स्किन इसके लिए बहुत खुश हो जाती है। दैट सॉफ्टनेस, दैट ग्लो आपके चेहरे पर बहुत जल्दी वापस आता है। वंस डन, आपने टोनिंग कर ली है, स्किन काफ़ी अच्छे से मैनेज हो चुकी है, आई वुड से द पोर्स आर एब्सोल्युटली गॉन, द स्किन इज़ वेरी वेरी गुड, आप खुद फील करेंगे। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है। जी हाँ, हम रात के समय ये प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पश्चात टू लॉक एवरीथिंग अप, एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र जो कि आपके स्किन के कंपैटिबल हो। इसीलिए मैं यूनिवर्सल नहीं कहूँगी। आपकी स्किन ऑयली है तो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, कोई बहुत ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप लीजिए। अप्लाई प्रॉपरली एंड अच्छी अमाउंट में लगाइए ताकि आपकी स्किन ड्रेंच हो सके इस मॉइस्चराइजेशन में एंड लेट इट बी। मिनिमम 5 to 7 मिनट्स अपनी स्किन को दीजिएगा, मतलब सीधा लगा दिए, सोना नहीं है कि तकिए पे ही पोंछ दो आप सारा का सारा मॉइस्चराइज़र। इसको लगा कर रखिए अपने चेहरे पर, गो अराउंड द हाउस, डू रेस्ट ऑफ द चोर्स, और उसके बाद जब ये प्रॉपरली आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं हो रहा है तो लास्ट में हल्की सी मसाज कीजिए एंड इट विल गो इनसाइड योर स्किन। इसीलिए अच्छा यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू टैग सो मेनी प्रोडक्ट्स हियर, आप चेकआउट कर सकते हैं। पर एक अच्छे मॉइस्चराइज़र में, क्योंकि आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है, अंदर जाता है, सो केयरफुली चूज़ योर प्रोडक्ट्स और अच्छे से लगाकर रहने दीजिए। वंस द स्किन इज़ कंफर्टेबल, यू आर गुड टू गो। आप अपनी बहुत खूबसूरत सी इंपॉर्टेंट सी नींद ले सकते हैं, विच विल इंश्योर कि अंदर से भी हमारी बॉडी रिपेयर रहे, जितना कुछ भी हमने किया है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको रिजल्ट्स दे। इफ़ एट ऑल आप ये प्रोसेस सुबह के समय कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। एक्चुअल लॉक मॉइस्चराइजेशन तो मॉइस्चर को लॉक करेगा, पर सनस्क्रीन इस पूरे प्रोसेस को लॉक करके उस डलनेस को फिर से जल्दी से नहीं आने देगा। इसीलिए सनस्क्रीन आप कंटिन्यू करते रहेंगे। समझ में आया आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर वो डिफरेंस है, वो शीन शाइन ग्लो जिसकी वजह से, जिसकी मिस होने की वजह से हमने ये प्रोसेस किया था,
ये वापस आ रहा है, आपके चेहरे पर जो सपलनेस होगी, प्लीज़ कम बैक। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कोई प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने दिल से एंजॉय किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी वापस आके लिखिए, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरी ऑडियंस कितनी खूबसूरती के साथ रिवर्ट करती है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो आप डेफिनेटली अपना रिजल्ट, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ इस वीडियो में शेयर कीजिएगा। मी एंड माय ऑडियंस, वी ऑल आर गोइंग टू लव इट एंड ऑब्वियसली वी आर थैंकफुल कि आप सभी वापस आके अपना कीमती समय हमें देते हैं और हमें अपडेट करते हैं हाउ इज़ द एप्लीकेशन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको लगता है दैट योर वॉइस मेक्स अ डिफरेंस, प्लीज़ इसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ कीजिए, बनाइए, लोगों को समझाइए, खुद समझिए, ध्यान से चीज़ें सुनिए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छी वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। हमारे आसपास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चल रही हैं जिसमें बहुत से लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि क्या AI है और क्या सही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी तरह से, उसे डबल ट्रिपल क्रॉस चेक कीजिए और उसके बाद ही शेयर कीजिए। इस प्रकार से हम कोई भी गलत चीज़ नहीं प्रोपगेट करेंगे और सही दिशा में जल्दी कंक्लूजन्स निकल पाएंगे। मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार बहुत जागरूक है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ के करता है। ये एक सिंपल सा, जेंटल सा रिमाइंडर था आपकी अपनी प्रीति प्रेरणा की तरफ से। आशा करती हूँ आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए जागरूक रहेंगे और मुझे अपनी अगली वीडियो में अवश्य मिलेंगे।